जो राजनीतिक चेतना, लोकतांत्रिक चेतना कह सकते हैं, वह लोकतांत्रिक चेतना उस चारवाक को भी एक दार्शनिक के रूप में स्वीकार करती है। ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। इसी के साथ भारत में अनेक ऐसे मूल्य प्रतिस्थापित हैं, जैसे हमने बहुत सहजता से आर्टिकल 17 में लिख दिया, अनुच्छेद 17 में लिख दिया कि हम अस्पृश्यता का अंत करेंगे। प्रारंभ में जटिलता जरूर थी, लेकिन भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा करें तो भारत में अद्वैत है, अमने नहीं। हम आत्मा और परमात्मा में विभेद नहीं है, लेकिन हम दलित और ब्राह्मण में विभेद कर रहे थे। उस विभेद को कोई सांस्कृतिक मान्यता नहीं थी और इसीलिए उस तथ्य को हम प्राप्त करने में सफल हुए। आज जो हमारे समाज के जो अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां हैं, दलित, अति दलित जातियां हैं, इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों, इन्हीं संवैधानिक परिधि में निरंतर अपनी प्रगति कर रही हैं और प्रगति की निरंतरता में हमारा लोकतंत्र और परिपक्व हो रहा है। लोकतंत्र गांव की गलियों तक जा रहा है और भारत में लोकतंत्र 73वें संवैधानिक संशोधन से और लोकतांत्रिक हो जाता है और मर्यादित हो जाता है। कहीं भी जब विकास होता है तो प्रदूषण अपने आप स्वाभाविक रूप से उसके साथ चलता है। जब हम चलेंगे तो छाया भी हमारे साथ चलेगी। इसी तरह लोकतंत्र परिपक्व हुआ है तो कुछ विकृतियां भी हैं, जैसे हमारी विकृतियों में आएगी जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, सत्ता की अनावश्यक लिप्सा है। सत्ता की लिप्सा में भूल जाते हैं कि देश बड़ा है, देश प्रथम होना चाहिए, राजनीति द्वितीय स्थान पर होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये देखने में आएगा कि सत्ता प्रथम स्थान पर है और राष्ट्र दूसरे स्थान पर, राज्य दूसरे स्थान पर आ जाता है।